बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय 64 साल की हो गई है। उनका जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। रीना का असली नाम सारा अली था। वो 1972 से 1985 के बीच बॉलीवुड में सक्रिय रही और कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। लेकिन बताते चले कि रीना के फिल्मी करियर में जानी दुश्मन, नागिन, काले चरण, विश्वनाथ, आशा सहित कई फिल्में शामिल हैं। रीना प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रही। बॉलीवुड में जिस समय रीना रॉय का करियर अपने चरम पर था, उस वक्त उनका अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चल रहा था। जी हाँ, उनका अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा से था। अफेयर के बारे में दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी यानी कि पूनम सिन्हा भी काफी कुछ जानती थी, जिसके बाद इन लोगों का इश्क परवान तो चढ़ा लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाया। जी हाँ, 9 जुलाई 1980 को शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्ट्रेस पूनम चंद्रमानी से शादी की थी और ये वो दौर था जब शत्रुघ्न का नाम रीना रॉय से जोड़ा जा रहा था। दरअसल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रीना से उनका रिश्ता 7 सालों तक चला। दोनों ने इस दौरान कई फिल्मों में साथ में काम किया और इनकी जोड़ी काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आई थी और लोगों के द्वारा पसंद भी की गई थी। बताते चले कि दिलचस्प बात ये थी कि एक अन्य इंटरव्यू में शत्रुघ्न की वाइफ पूनम ने इस बात का खुलासा किया था कि वो अपने पति और रीना के अफेयर के बारे में सब जानती थी। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने कहा था कि जब मुझे दोनों के अफेयर का पता चला तो मैं इनके रास्ते से हट गई थी और लेकिन शत्रु एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे जिन पर कि वो विश्वास नहीं करते थे। मैं ये बात जानती थी कि शादी के बाद भी उनका अफेयर चल रहा है और उसके बाद भी मेरे को लगा कि मेरे को हट जाना चाहिए इस रास्ते से, क्योंकि इन दोनों के बीच में मेरे को पता था कि शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसी लड़की से शादी कभी नहीं करेंगे। पूनम ने अखबारों में रीना और शत्रुघ्न के अफेयर की खबरें पढ़कर काफी ज्यादा दुखी होती थी। उन्होंने शत्रुघ्न को काफी बार समझाया भी था। शत्रुघ्न के सामने मुश्किल ये थी कि वो प्यार को चुने या शादी को। दोनों के घर वालों ने मिलकर शत्रुघ्न को समझाया, तब जाकर रीना को छोड़कर पूनम को चुना और रीना को इग्नोर करने लगे। एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने अपने और रीना के रिश्ते की बात को कबूलते हुए ये कहा था कि रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल रहा है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद मेरी फीलिंग रीना के लिए बदल गई है, लेकिन मेरी माने तो ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल मुझे दिए। पूनम और शत्रुघ्न की 3 संतानें हुई जिनके नाम लव कुश और सोनाक्षी सिन्हा है। बताते चले कि रीना रॉय काफ़ी ज्यादा उस टाइम शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रिलेशनशिप में थी, तो इसकी वजह पे काफी ज्यादा वो भड़क जाती थी और उनका तुलना भी हुआ था सोनाक्षी सिन्हा से। जी हाँ, दरअसल सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिल्म दबंग से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, तो उनके लुक की काफी ज्यादा चर्चा हुई और इससे रीना रॉय से जोड़कर देखा गया। कहा यह गया है कि सोनाक्षी की शक्ल शत्रुघ्न की एक्स गर्लफ्रेंड रीना रॉय से मिलती है। बॉलीवुड के गलियारों में तब यहाँ तक की चर्चा ये भी थी कि शत्रुघ्न सिन्हा शादी के बाद भी रीना रॉय से मिलते रहे। जी हाँ, सोनाक्षी की शक्ल रीना रॉय से मिलने की खबर ने सोनाक्षी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, अपने पूर्व पति एवं पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से अलग होने के बाद अपनी पुत्री सोनम के साथ यानी कि सोनम के साथ रहने वाली रीना रॉय के कानों तक जब ये सोनाक्षी से उनकी शक्ल मिलने की खबर पहुंची तो उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन खबरों का खंडन किया और रीना ने कहा था कि सोनाक्षी का चेहरा उनकी मां पूनम सिन्हा से मिलता है, ना कि मुझसे। दबंग में सलमान खान ने सोनाक्षी को एक खास भारतीय लुक दिया था और सोनाक्षी से उनका चेहरा मिलने का ये एक कारण हो सकता है कि बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय 64 साल की हो गई है। उनका जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। रीना रॉय का असली नाम सारा अली था और वो 1972 से 1985 के बीच बॉलीवुड में सक्रिय रह चुकी हैं और कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। बताते चले कि उनकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा सोनाक्षी से मिलती है हूबहू। अगर देखा जाए तो कई ऐसे पिक्चर्स हैं बॉलीवुड पे, सोशल मीडिया साइट पे जाके आप देख सकते हैं कि रीना रॉय और सोनाक्षी सिन्हा का कंपैरिजन एक साथ किया गया है। अगर हम बात करें रीना रॉय की तो रीना रॉय अपनी फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही थी। वो उस टाइम की बात करें तो उनके फिल्मी करियर में बहुत सारी फिल्में थी जिसमें कि जानी दुश्मन, नागिन, काले चरण, विश्वनाथ, आशा सहित कई फिल्में शामिल थी। रीना अपनी प्रोफेशनल से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रही है।
अगर हम बात करें बॉलीवुड में, जिस समय रीना रॉय का करियर अपने चरम पर था, उस वक्त वो प्यार के परवाने, प्यार के चैप्टर्स पढ़ रही थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, और उनका अफेयर चल रहा था शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। लेकिन उसके बाद भी इश्क परवान तो चढ़ा बट मुकम्मल नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी शादी हो चुकी थी पूनम सिन्हा से। ये बात पूनम सिन्हा बहुत अच्छे से जानती थी कि उनकी रीना रॉय के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा पूनम चंद्रमाली से शादी की थी। ये वो दौर था जब शत्रुघ्न का नाम रीना रॉय से जोड़ा जाता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रीना से उनका रिश्ता 7 सालों तक चला। दोनों ने इस दौरान कई फिल्मों में साथ में काम भी किया और यहाँ तक कि उनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद भी की गई। दिलचस्प बात यह है कि एक अन्य इंटरव्यू में शत्रुघ्न की वाइफ पूनम ने इस बात का खुलासा किया था कि वो अपने पति और रीना के अफेयर के बारे में सब कुछ जानती थी। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने यह भी कह दिया था कि जब उनके दोनों के अफेयर का पता चला तो मैं इनके रास्ते से हट जाना ही ज़्यादा बेटर समझी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे जिन पे उन्हें भरोसा ना हो। तो फिर प्यार किस चीज़ का था जब आपको भरोसा ही नहीं था? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप भरोसा करते हो उस इंसान को तभी, लेकिन इसके बाद भी ये था कि वो विश्वास नहीं करते थे इसलिए। और ये बात पूनम सिन्हा जानती थी और उन्होंने कहा कि उनका अफेयर चल रहा है, ये बात मुझे पता थी। पूनम ने अखबारों में डेली रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के अफेयर के चलते पढ़कर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती थी। उन्होंने शत्रुघ्न को काफ़ी कुछ समझाया। समझाने के बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा ने प्यार या शादी में से किसी एक को चुना था। तो उन्होंने घर वालों की मर्जी को मिलाकर शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को छोड़कर पूनम सिन्हा का साथ चुना और फिर वो रीना रॉय को इग्नोर करने लगे। दरअसल एक मैगजीन को भी दिए गए इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने अपने और रीना रॉय के रिश्ते के बारे में बातें की थी। उन्होंने कबूलते हुए इस बात को कहा था कि रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल रहा है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद मेरी फीलिंग रीना के लिए बदल गई, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा मेरी माने तो ये और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल मुझे दिए। पूनम और शत्रु के 3 संतानें हुई, जिसके नाम थे लव कुश और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल। अब सोनाक्षी की शादी हो चुकी है, वहीं लव कुश भी अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से जी रहे हैं। और एक बार तो रीना रॉय की तुलना भी हो गई थी सोनाक्षी सिन्हा से, जिसके बाद रीना रॉय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी। उन्होंने ये कहा था कि उनकी शक्ल पूनम सिन्हा से मिलती है सोनाक्षी सिन्हा की, लेकिन मुझसे नहीं मिलती है। जी हाँ, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सोनाक्षी को और रीना रॉय को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों को ये लगता था कि रीना रॉय की बेटी है सोनाक्षी सिन्हा, लेकिन इस बात का खंडन करते हुए रीना रॉय ने साफ कुछ कह दिया और साफ तौर पे क्लियर कर दिया था कि उनकी बेटी सोनाक्षी नहीं है, वो पूनम सिन्हा की ही बेटी है। ऐसे फिल्मी गलियारों में, ऐसे फिल्मी में कई कपल्स हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि आपका कोई रिश्ता है। सोनाक्षी की शक्ल रीना रॉय से मिलने की खबर ने सोनाक्षी के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, अपने पूर्व पति एवं पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से अलग होने के बाद भी अपनी पत्नी यानी कि अपनी पुत्री सनम के साथ रहने वाली रीना रॉय के कानों तक जब एक बात पहुंची तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इस बात का खंडन किया। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन खबरों का खंडन किया था और साफ कुछ कह दिया था कि उनकी शक्ल सोनाक्षी सिन्हा से नहीं मिलती है, उनकी शक्ल मिलती है सिर्फ और सिर्फ पूनम सिन्हा से। बताते चले कि रीना रॉय की जो लाइफ है, ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो उनकी कहानियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक काफ़ी संघर्ष किए हैं और अंत में उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा भी कह दिया। दरअसल मीडिया में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जो लव स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने एक दूसरे को कई सालों तक डेट भी किया था, रिश्ता टूट गया और शत्रुघ्न सिन्हा से ब्रेकअप के बाद रीना की ज़िंदगी में उस दौर के मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान आए। इन दोनों ने फिर 1983 में शादी कर ली। शादी के बाद रीना पाकिस्तान चली गई और वहीं शिफ्ट हो गई और हंसी खुशी अपना जीवन वहाँ वो मोहसिन के साथ गुजारने लगी। शादीशुदा के बाद रीना और मोहसिन की एक बेटी हुई जिसका नाम जन्नत रखा गया। हालांकि बेटी के जन्म के कुछ साल बाद ही साल 1990 में दोनों का तलाक हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि रीना अपने पति मोहसिन के लाइफस्टाइल से खुश नहीं है और खुद को वो शायद जोड़ नहीं पा रही थी। तलाक के बाद रीना की बेटी जन्नत की कस्टडी उनके पति मोहसिन के पास चली गई और फिर रीना वापस भारत आ गई। आपको रीना रॉय की ये लव लाइफ के जान के कैसा लगा और उनसे शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी कैसी लगी, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तो देखते रहना।